हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कक्षा 11वीं के मैथ्स के पहले चैप्टर के बारे में। ठीक है ना। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अध्याय 1 की बात करेंगे। जो हमारा जो पहला अध्याय है वो क्या है, समुच्चय है। ठीक है ना। तो समुच्चय के बारे में बात करते हैं। समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट। सबसे पहले समझते हैं समुच्चय का मतलब क्या होता है। समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं का संग्रह। कोई भी किसी भी प्रकार की वस्तुओं का संग्रह। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो विद्यार्थियों का समूह, किसी कक्षा के अंदर 11 विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों का 11 विद्यार्थियों का समूह। क्रिकेट की टीम के अंदर 11 प्लेयर्स होते हैं तो क्रिकेट की टीम में क्रिकेट के प्लेयर्स का समूह, ये बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप से कई देशों का, जो विकसित देश है उनका समूह, जो अनडेवलप विकासशील देश से उनका समूह, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो वस्तुओं का जो समूह आता है वो क्या कहलाता है, हमारे पास समुच्चय कहलाता है। ताश की बात करो तो ताश में 52 पत्ते आते हैं, उन 52 पत्तों का समूह वो भी क्या होगा, एक टाइप का सेट होगा। ठीक है ना। अगर मैं स्वर और व्यंजन की बात करूं तो स्वर की अगर मैं बात करूं तो 5 स्वर आते हैं, ए ई आई ओ यू इंग्लिश में। तो स्वरों का समूह। व्यंजन कितने बन जाएंगे आपके पास, 21 वोवेल्स हो जाएंगे। व्यंजन का मतलब क्या होगा, वोवेल्स। तो वोवेल्स का समूह। तो वस्तुओं का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारे पास समुच्चय कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। ठीक है ना। तो सेट को आप समझ में आया होगा कि किससे बोलते हैं, सेट। इंग्लिश में अगर बोले तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स। इसको मैं इंग्लिश में क्या लिखता हूँ, कलेक्शन ऑफ थिंग। ठीक है ना, मतलब वस्तुओं का समूह। अब देखिए, ये तो मैंने मैथ्स के बता दिए किस तरह से समूह यहाँ पर हो सकते हैं। अगली बात नीचे आप देख रहे हैं, कुछ मैंने लिखी है संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहली चीज लिखा मैंने एन। एन क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या समझते हैं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 डॉट ऐसी, ये कहलाती है हमारे पास प्राकृत संख्या है। ठीक है ना। यहाँ पर जीरो नहीं आता है। ठीक है ना। जीरो अगर आएगा तो वो कहलाएगा हमारे पास होल नंबर्स। ये जो एन होता है इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है ना। तो प्राकृत संख्याओं का समूह हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। दूसरी बात करो पूर्णांकों का समूह। पूर्णांक का मतलब क्या है, एक पूर्ण अंक हो। पूर्ण का अंक का मतलब 1। यहाँ पर हम 1.1 की बात नहीं करेंगे। ठीक है ना। या फिर 1.5, कोई भी नंबर अगर दशमलव में आता है तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो पूर्णांकों का समूह। अब पूर्णांकों का जो समूह होता है वो 2 प्रकार का भी हो सकता है। कैसे, Z में हम 2 भाग में से बांट सकते हैं। एक हो सकता है Z+, सारे धन पूर्णांकों का समूह, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो धन पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा तो क्या लगेगा, धन पूर्णांकों का समुच्चय। और एक आएगा ऋण, Z के ऊपर माइनस, मतलब माइनस का 10, माइनस का 9, माइनस का 1, इस टाइप से। तो जितने भी माइनस में पूर्णांक संख्याएं आएगी उनका समुच्चय। ठीक है। उनका समूह क्या कहलाएगा, हमारे पास पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो इस टाइप से मैं Z तो 2 भाग में बांटूंगा। एक हो जाएगा Z+ और एक हो जाएगा Z-। Z+ को बोलेंगे धन पूर्णांक, क्या बोलेंगे, धन पूर्णांक। हाँ, और Z- को क्या बोलेंगे हम, ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांकों का समुच्चय और ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, ये 2 प्रकार के हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। अगली बात करो, अगला जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सॉरी, तीसरा में दे रखा है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या आप जानते हैं क्या होती है, एक संख्या में दूसरी संख्या क्या देना, भाग देना। मतलब कैसे, अगर हमारे पास कोई संख्या तीसरे नंबर का P/Q के भाग में लिखी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा 5/4, तो ये कहलाती है हमारे पास क्या, परिमेय संख्या है। एक तो तरीका ये हो गया कि P/Q के फॉर्म में लिखी हुई संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा कि जैसे मैं बात करूं, कुछ परिमेय संख्याएं होती है और कुछ परिमेय संख्याएं नहीं होती। तो उसका एक और अर्थ याद रखिएगा कि परिमेय संख्याएं वो होती है जिसमें एक नंबर बार बार क्या है, रिपीट आए। दशमलव के बाद में नंबर क्या है, रिपीट आए। जैसे अगर मैं बात करूं 5/4, तो 5/4 तो मेरे पास एग्जैक्ट आ जाएगा 1.25। ठीक है, ये तो परिमेय संख्या है। दूसरी बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने 3/4 लिखा, तो 3/4 अगर आप लिखेंगे या फिर आप 4/3 लिख लीजिए, 4/3 तो हो जाएगा 1, फिर बचा 1, 10 हो जाएगा। तो 1.3333 इस टाइप से। यहाँ पर 3 क्या, आपके पास नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर एक नंबर क्या रहा, बार बार आ रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपके पास, परिमेय संख्या। सबसे अच्छा तरीका इसको जानने का कि परिमेय संख्या क्या होती है, दशमलव के बाद अगर एक ही नंबर बार बार क्या आ रहा है,
बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपको परिमेय संख्या। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 के ऊपर बार, जो नंबर बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है, उसके ऊपर क्या लगाते हैं बार। तो इस टाइप की संख्या क्या कहलाती है परिमेय संख्या है। तो सारी परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होगा उसको हम किसके द्वारा लिखेंगे, क्यू के द्वारा। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर नीचे बात करो आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब जितने भी टाइप की संख्याएं हम पढ़ते हैं उन सबका समूह, उन सबका समूह क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसमें प्लस धन के भी आ सकते हैं, ऋण के भी आ सकते हैं, परिमेय संख्या भी आ सकती है, पूर्णांक संख्या भी आ सकती है, और आपकी प्राकृत संख्या भी इसमें आ सकती है। तो उन सारी टाइप की संख्याओं का जो समूह आएगा वो क्या कहलाएगा आपके पास आर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। नीचे आ गया धन पूर्णांक संख्या, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो वास्तविक संख्या ये भी दो प्रकार से हो सकता है, एक आपके पास आर प्लस हो सकता है और एक आपके पास आर माइनस हो सकता है, और तीसरा आपके पास आर जीरो के लिए, जीरो के लिए हम क्या यूज कर लें, जीरो यूज कर लें। तो जीरो में तो सिंगल एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आर प्लस, सारे प्लस आने वाले नंबर्स, ठीक है ना, और यहाँ पर बात करूँ सारे माइनस में आने वाले नंबर्स, ठीक है ना। तो माइनस में आने वाले जितने भी पूर्णांक होंगे जो ऋण में आएंगे उनका समूह, ठीक है ना। तो ये ऋण वास्तविक संख्या का समूह हो जाएगा और ये धन वास्तविक संख्या का समूह हो गया, समुच्चय हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से समूह बोलो या समुच्चय बोलो, ठीक है ना, दोनों चीजें समझ में आएगी। तो इस सेट के अंदर मैंने आपको वस्तुओं का संग्रह और समुच्चय के बारे में बेसिक बताया। अगले वीडियो के अंदर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।